करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब आप लोग लिख लेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आज हम वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्ग या वर्गमूल क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना या उसी नंबर से गुणा करना आपका वर्ग कहलाता है। जैसे 1 1 जा 1 या 2 दूनी 4। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्ग यानी स्क्वायर करना। ठीक है, और इसी को ही कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी इसको जब रूट में रख के खोलते हैं तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। चलो वो आपको अभी आगे चलेंगे तो समझाएंगे, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा, दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक, देखिए ऊपर यहाँ गलत लिखा है ना, ऊपर बड़े ऊ से आता है, एक के ऊपर एक रखा गया। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसमें मैंने लिख दिया कि आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इसमें एक पैटर्न है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने हैं, ये 5, फिर 10, 15, 20, 25। अब आप अगर देखें तो ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। और तो इस तरह से क्या हो रहा है, और ऐसे में भी 5 है और ऐसे में भी 5 है। तो एक पैटर्न है ना इसमें। अब अगर आप देखें तो देखिए, ये ऐसे में भी 4 है, ऐसे में भी 4 है और ऐसे में भी 4 है। अगर आप देखिए, ऐसे में भी 3 है, ऐसे में भी 3 है, ऐसे में भी 3 है। अगर आप देखिए, ऐसे में 2 है, ठीक है, ऐसे में भी 2 है और ऐसे में भी 2 है। तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आपको ये पैटर्न आगे फॉलो करना है। जैसे अब यहाँ देखिए, एक को एक से गुणा करा, एक ही आंसर आएगा, लेकिन अगर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 2 कितना हो गया, 4। ऐसे 3 और 3 कितना होगा, 9। फिर ऐसे 4 को 4 से करेंगे 16, ऐसे 5 को 5 से करेंगे 25। ठीक है, सेम यही यहाँ इन्होंने करके दिखा दिया है आपको। ठीक, तो अब आगे क्या कहते हैं, देखिए, पैटर्न से हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्या जैसे 1, 4, 9, 16, 25 प्राप्त हुई। अब हमें प्रत्येक आकृति को अब अलग अलग करके समझेंगे। ठीक है, अब आपको इस सारी आकृति को ये उसी तरह से, देखिए मैंने बिल्कुल खुला समझा दिया यहाँ आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वर्कशीट आपको कोई समझाएगा नहीं, है ना, इसलिए वो सब चीज़ आपको डीप में समझा रहे हैं। तो ये जो होता है, ये आपका एक तरह से मैथ्स का फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग एक नंबर को उसी नंबर से गुणा देते हैं। क्या करते हैं, गुणा देते हैं, तो ये आपके स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। अब सेम यहाँ देखिए क्या लिखा है, वर्ग संख्या जैसे 1, 4, 9, 6, 9, 16 और 25। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे, यानी इसका मतलब ये छोटा 2 बनता है ना, ये देखिए सर पे ऐसे छोटा छोटा बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये नंबर जिसके सर पे ये लगा है वो नंबर 2 बार है। अब जैसे ये 2 बना, इसी के सर पे हमने 2 लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये ऐसे 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 के सर पे बना है ना, 3 के सर पे, तो इसका मतलब है ये 3 2 बार है। ठीक है, तो इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, खुले में ऐसे लिखेंगे और फिर इसको हम गुणा करते हैं, तो ये गुणा करके इस तरह से आ जाता है। आ रही है ना समझ में आपकी बात। अब यहाँ देखिए लिखा है, उपयुक्त संख्या 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्या जो हमें इस तरह से, देखिए जो हमने ये करा, इसको इस फॉर्मूले को कहते हैं कि हमने ये स्क्वायर करा। ठीक है, और जो इससे हमें मिलती है संख्या वो हम क्या कहते हैं, ये स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरह से यहाँ आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने 1 को 1 से करा तो 1 आ गया, 2 को 2 से करा तो 4 आ गया, ऐसे 3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 4 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 4 4 जा 16। अब ऐसे हम अगर 6 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36। ठीक है ना, मैं यही लिख देती हूँ, आप लोग इसे साफ साफ लिख लेंगे। अब जैसे आपका 6 है ना, तो आप 6 × 6 = 36। ठीक है, फिर ऐसे 7 है तो 7 × 7 = 49। 7 7 जा 49। ठीक है, फिर 8 × 8 = 64 64, है ना। 9 × 9 = 81 81। ठीक है, इसी तरह से ये आप सारे लिख लेंगे। ये देखिए 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। ठीक, और उसके बाद सॉरी, अब इसके अगला क्या है आपका, 10 × 10 = 100। आ गई ना बात समझ में।
तो इस तरह से ये आप टेबल पूरा कर लेंगे। यहाँ आपको 3 इंटू 3 करके 9 लिख देना है, 4 इंटू 4 करके 16 लिख देना, और बाकी टेबल मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। अब आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। जैसे कि अब देखिए 1, 4, 9, 16 ये वर्ग संख्या है। इसके अलावा जो वर्ग संख्या है वो वर्ग संख्या मतलब और जो संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी वर्ग संख्या आती है। क्या आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 39 और 49, 64, 81 और 100। बस यही इतने 10 नंबर है जो 1 से लेके 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपसे पूछते हैं क्या 1 से 1 और 4 या 4 से 9 या 9 से 16 आदि के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप बस सिंपल इसका आंसर लिख देंगे नहीं। ठीक है, क्या लिख देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और स्क्वायर रूट बनता ही नहीं है। मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बनाएंगे ना, तो 10 तक की जो स्क्वायर रूट बनेगा बस वही तो स्क्वायर रूट मेन होंगे। इसके अलावा तो कोई और बन ही नहीं सकते हैं वर्ग पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसका आंसर नहीं। अब यहाँ लिखिए प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच के पूर्ण वर्ग संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी 40 से 50 के बीच में सिर्फ कौन सा आता है? तो 40 से 50 के बीच में सिर्फ 49 आता है। ठीक है, यानी देखिए कैसे 6 6 क्या होता है? 36, वो तो 40 से बड़ा छोटा है। ठीक है, और 7 7 से क्या होता है? 49, तो वो हमने लिख दिया। और 8 8 से क्या होता है? 64, तो वो 50 से बड़ा होता है। तो सिर्फ 40 और 50 के बीच में जो वर्ग पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? सिर्फ और सिर्फ 49। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 49। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है 60 से 70 के बीच में। तो 60 से 70 के बीच में कौन सी वर्ग संख्या आएगी? तो देखिए अगर हम करते हैं क्या नाम है 7 7 सा, ठीक है, तो 7 7 से क्या होता है? 49, तो 49 इससे कम है। अगर हम करते हैं 8 8 सा, तो 8 8 होता है 64, तो 64 यहाँ आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर हम करते हैं 9 9 सा, तो होता है 81 जो कि 70 से बड़ा है। तो 60 से 70 के बीच में यानी 60 से 70 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो क्या आएगी? 64। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे 49 यानी ऊपर वाले में लिखेंगे 49 और नीचे में लिखेंगे 64। और कैसे लिखेंगे मैंने समझा दिया आपको। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ लिखा है उपयुक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसी संख्या के गुना करने से प्राप्त होती हैं। जैसे 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, तो दोनों संख्या एक जैसी है अतः यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ऐसे अगर हम 3 को 6 से मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 2 और 3 दोनों समान संख्या नहीं आता, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको 2 बातें इन्होंने बता दी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि अगर हम सेम संख्या से करते हैं गुणा तो जो सेम संख्या होती है ना अगर, तो जो अंक हमें प्राप्त होगा यानी जो 4 होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें संख्या चेंज करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होगा, तो 6 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।